रुके रुके, अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी क्लास का है, आपका 9th का है, 10th का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो ये मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि आपने पेपर में जाना कैसे है और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई ऐसी जरूरी चीजें मैं बताने लगा हूं जो बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं करके जाते। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले नंबर पर एक चीज जो कॉमनली बहुत सारे लोगों को पता होती है, लेकिन चंद एक चीजें मैं और भी बताऊंगा जो हमें नहीं पता होती। सबसे पहले हमारे पास है कि रोल नंबर स्लिप। ये जरूर माइंड में रख लीजिएगा। आप में से भी कोई बंदा कमेंट करके मुझे बताएगा कि किस एग्जाम में आप रोल नंबर स्लिप ले जाना आपको याद नहीं रहा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रोल नंबर स्लिप लेके जाना याद ही नहीं रहता। तो आप अगर पेपर पे जा रहे हैं तो अपनी रोल नंबर स्लिप जो ओरिजिनल है उसको जरूर चेक करें। सेकंड नंबर पर आप वॉच लेके जाएं, जरूर कोई डायल उसका लेके जाए, वॉच प्रॉपर लेके जाए। उसकी भी वजह एक होती है। अब वॉच की वजह क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं होता। बहुत सारे बच्चे, मैं कहता हूं 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा जो टाइम की वजह से हमारा पेपर रह गया जी, लॉन्ग का एक पार्ट रह गया, पूरा लॉन्ग रह गया, शॉर्ट के कुछ पार्ट्स रह गए। तो ये घड़ी होगी आपके पास, वॉच होगी, तो क्या आपको बताएगी कि भाई आपने कितनी देर में एमसीक्यूज करना है, कितनी देर में शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर आपने लॉन्ग के लिए कितना टाइम बचा के रखना है। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, पाउच अपना जरूर लेके जाएं। पहले हम कहते थे कि ये गर्ल्स का काम है कि भाई वो पाउच लेके जाती हैं, बॉयज नहीं लेके जाते। भाई हर एक बंदा अपना पाउच लेके जाए, और कंप्लीट पाउच मैंने कहा है इसके अंदर आपके पास। अच्छा, कंप्लीट पाउच के अंदर क्या है कि आपको पेन पेंसिल लेके जानी है, आपको इंक लेके जानी है, और आपको कम से कम 2 मार्कर रखनी चाहिए, बोर्ड मार्कर की तरह। जो आपके पास कट वाली मार्कर होती हैं आपको इस तरह की रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, इंक आपके पास वाफिर होनी चाहिए, पेन पेंसिल आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, स्केल होना चाहिए अगर आपका कोई उसके अंदर यूज है। फिर आपको इन टाइम पहुंचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें भी रह जाते हैं कि भाई रिपोर्टिंग टाइम हमारे पास है 8:30 का, रिपोर्टिंग टाइम है। ये रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आपको उस टाइम पर रिपोर्ट करना है। 9 o'clock आपका पेपर शुरू हो रहा है, 8:30 जो आपका है वो रिपोर्टिंग टाइम है। तो आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम पे हर हालत में पहुंचना है। अब आप यहां तक तो पहुंच गए, हर चीज लेकर आप एग्जाम के अंदर पहुंच गए। अब मैं अपने तजर्बे पे आपको बताता हूं कि एग्जाम के अंदर आपने पेपर के साथ कैसे ट्रीट करना है। आपके साथ पेपर जो आपको मिलेगा, आपने उसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले नंबर पर अटेम्प्ट मेथड सुन लें कि स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने पेपर कोड लिखना है। मैंने बहुत सारे पेपर्स जो है वो चेक किए हैं और उसमें एमसीक्यूज का कोड नहीं लिखा होता। अब एमसीक्यूज का कोड ही ऊपर नहीं है, 4 डिजिट का कोड होता है, वो आपको मिलता है पेपर का। अगर आप वो नहीं लिखते तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका वो एमसीक्यूज वेस्ट हो जाएगा। अब वो एग्जामिनर कैसे देखेगा कि ये आपका पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर कोड आपने उसके ऊपर लिखना है। सेकेंडली आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपको मिलते हैं, 15 से 20 मिनट आपको एमसीक्यूज के लिए मिलते हैं। अब आपने अपना एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है और उसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। सेकंड लास्ट और लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 तरीके से हम, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं साइंस के अंदर। पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी क्या करने पड़ते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेकंड में भी 5, थर्ड में भी 5। आपको 8 पार्ट दिए जाते हैं लेकिन आपको 5 करने हैं। अब बड़ा टेक्निकल चीज है, एग्जामिनर इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये 5 पार्ट है ना, पहले में करने हैं, और आपको 8 के 8 पार्ट आते हैं लेकिन आपने वहां पे अटेम्प्ट सिर्फ 5 करने हैं। सेकंड है, आपको 5 की जगह पे आपको टोटल 8 के 8 आते हैं, आपने अटेम्प्ट 5 करने हैं, 1 या 2 की जगह छोड़ देनी है। थर्ड नंबर पर आपको फॉर एग्जांपल ये 5 आपने करने थे लेकिन आपको आते हैं सिर्फ 2। यहां पे टेक्निकल चीज है कि सर हमने शुरू वाले चैप्टर तो तैयार कर लिए थे, ये एंड वाले जो चैप्टर से आया है यहां से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। अब करना क्या है, ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, ये 100% नहीं लेकिन 80% काम करता है। इसमें क्या होता है कि आपके यहां से
जो 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आते थे, यहां से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते थे, आप इन दोनों को मिक्स करके थर्ड पार्ट के अंदर जो आपका शॉर्ट का तीसरा और आखिरी पार्ट है उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास क्वेश्चन 1 9 मार्क्स का, दूसरा भी 9 मार्क्स का, इसमें एक पार्ट 5 का, दूसरा 4 का। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन जो है वो चॉइस में मिलता है। अब जो आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो चॉइस के अंदर मिलेगा, उसके हवाले से आपने क्या करना है, वो चॉइस वाला कोई पार्ट आपने उठा के ऊपर रख देना है अगर आपको वो लॉन्ग नहीं आते। तो ये तरीकाकार आप अच्छे से पहले सुन लें, तसल्ली से देख लें। मजीद अगर आपको लगता है कि कोई तब्दीली